नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम की मार जारी है। कहीं लगातार हो रही बरसात तो कहीं बादल फटने की घटनाओं ने जान माल का भारी नुकसान किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा के आगे जिंदगी ठहर सी चुकी है। सवाल यह है कि आखिर बाढ़, बरसात, भूस्खलन के बाद बादल फटने की घटनाओं पर कब विराम लगेगा, कब जिंदगी सामान्य होगी? अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे बाढ़ बरसात का कहर कहां जारी है, मुसीबत कितनी भारी है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत भी मिल रही है। उम्मीद ये भी है कि दिल्ली के निचले इलाकों में जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई बंद है। देखिए आप रिपोर्ट। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आईटीओ ब्रिज के पास सैकड़ों परिवार राहत शिविर में गुजर बसर कर रहे हैं। यमुना नदी के किनारे बसी तिब्बती कॉलोनी में बाढ़ के चलते सन्नाटा पसरा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों में कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। यमुना बाजार 32 घाट कॉलोनी में अब भी बाढ़ का पानी पसरा हुआ है और लोग मोरी गेट के पास बने राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत की बात है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में कमी आने से दिल्ली में यमुना के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार सुबह यमुना का जलस्तर घटकर 207 से 206.47 मीटर पर आ गया है। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 से ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि जलस्तर में ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि पुराने यमुना पुल पर सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 206.52 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने निगम बोध घाट, मोनेस्टी मार्केट और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली में आपदा प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली सरकार हर स्तर पर राहत पहुंचाने में लगी हुई है। राहत शिविरों में दिन में 3 से 4 बार भोजन वितरित किए जा रहे हैं और शिविरों के पास शौचालय, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक सेवाओं के साथ ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बहरहाल बाढ़ बारिश ने देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक हो रही जल प्रलय ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भी यमुना नदी का बढ़ते जलस्तर ने बड़ी तबाही मचाई है। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और नोएडा में भी यमुना नदी का प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे यमुना नदी का जलस्तर कम होगा, लोग राहत की सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ बरसात का कहर जारी है। एक तरफ पहाड़ दरक रखी है तो दूसरी ओर नदियां उफान पर है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ घटा जरूर है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इधर फरीदाबाद में भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। देखिए। देश के ज्यादातर हिस्से
बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां बादल फटने और भूस्खलन से जनहानि के साथ ही आर्थिक नुकसान किया है, तो वहीं मैदानी राज्यों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बड़ी तबाही मचाई है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद के गांव माहना से बागपुर जाने वाली सड़क टूट गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने इस रास्ते पर रोक लगा दी है। अभी सड़क से पानी निकासी निकालनी जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तो आबादी को बचाने के हेतु ये सड़क का कटाव किया गया है, जिससे पानी की निकासी हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। क्योंकि इसके बगैर पानी खड़ा हो गया था, 3 से 4 फुट। लोगों को जान माल की रक्षा करने के लिए ये सड़क का कटाव किया गया, जिससे पानी की निकासी अब हो रही है। धीरे धीरे पानी का कुछ लेवल डाउन जाता जाएगा। किसानों की फसल खराब होगी, उसके लिए सरकार द्वारा नियम अनुसार उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने बना रखा है। हाँ, जमुना से लाते हुए ये अपना मोहना से बागपुर की तरफ सड़क जा रही है। इसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब भी, ओमकार सिंह जी भी आए हैं मौके पे, प्रशासन भी है और जेसीबी वगैरह हमारी सारी काम कर रही है। और हमने अपनी पूरी सुरक्षा लगा दी है और सभी ग्रामीण लोगों से हमने बोल दिया है, निवेदन किया, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो ये जब तक बाढ़ का पानी आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये हमारे हरियाणा के 22 गांव लगते हैं इधर, जो बागपुर साइड में मोहना से जो टच है। बाकी अब ये अभी फिलहाल यहाँ से रोड कट गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। तो अब इनको जो उधर चांट वाला जो रास्ता है वो बताया गया है, वहाँ से इनको डाइवर्ट किया गया। वहीं यमुना का पानी खेतों में भरने से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। करीब 9000 एकड़ खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। इस पूरे इलाके में जिला प्रशासन और अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और उम्मीद जता रहा है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वसुदेव घाट, निगमबोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं किन्नौर में निगुलसरी के पास पिछले 7 दिनों से रास्ता बंद था, जिसे बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सड़क मार्ग बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि सड़क के दोनों तरफ करीब 500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रकों में नकदी फसल, सेब और मटर लदे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस बाढ़, बारिश और आपदा से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। देखिए, भारी बरसात का दौर जारी है। बरसात लगातार हो रही है, जिस कारण सभी नदियां, नाले उफान पर गए और ऐसे में कितने ज्यादा परेशानियां देश भर में हो रही है, चाहे हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, इधर राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह पर पानी की पानी नजर आ रहा है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं अमित शर्मा और साथ ही साथ हरियाणा से सुरेंद्र सावंत हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि पंजाब के जो हालात है वो सभी देख रखे हैं और ऐसी ऐसी तस्वीरें बाढ़ की सामने आ रही है जिसने सभी को डरा कर रख दिया है। अभी की ओवरऑल स्थिति क्या है वो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों तक जरूर ताजा अपडेट पहुंचाएं। जी श्वेता, बिल्कुल पंजाब इस समय बाढ़ की स्थिति से जरूर जूझ रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले अभी के हालात की बात करें तो पानी का जलस्तर जरूर कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है। हालांकि ब्यास से आज कई लाख क्यूसेस पानी जरूर छोड़ा गया, क्योंकि उसका जलस्तर जरूर बढ़ा था। और जो बॉर्डर एरिया की बात करें, जैसे माझा ज्यादा जो बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। लाखों जो बासमती की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। करीब 600 करोड़ का सिर्फ बासमती की फसल का ही नुकसान हुआ है। और पठानकोट के साथ साथ गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर की तहसील अजनाला, रमदास, फिरोजपुर और कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। और कई लाखों एकड़ जमीन का जो नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। इसके साथ में लोगों के घरों का भी नुकसान हुआ है। हालांकि
पंजाब सरकार द्वारा मुआवजे की जरूर बात की गई है और किसानों को उचित मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन जितना किसानों का नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई आने वाले कई महीनों तक ना हो पाए, क्योंकि सरकार जो किसानों द्वारा अपनी बच्चों की तरह जो फसल को पाला गया था और अभी उसकी कटाई का समय जरूर सितंबर का था और वो पूरी तरह से नुकसान हो चुका है और अभी भी किसानों की हजारों एकड़ जो जमीन है वो भी पानी के तले दबी है और किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब जो पानी का लेवल और कम हो और वो अपनी जो उनकी जमीनों से जो पानी है वो हट सके और वो अपनी दोबारा से जिंदगी को दोबारा से पहले की तरह शुरू कर सके। श्वेता। ठीक है सुरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी कि अभी जो हालात हैं अब वो सभी देख रखे हैं, क्योंकि इस बार जाहिर तौर पर बरसात बहुत ज़्यादा हुई है। हरियाणा के भी बहुत से ऐसी ज़िले हैं, बहुत सी ऐसी जगह जहां पर हमने देखा है कि पानी भरे हुए नज़र आ रहा है और कई जगह पर फसलें बर्बाद हुई हैं, कहीं पर सड़कें जलमग्न हैं, घरों में दुकानों में सब जगह बरसात है। सिरसा में क्या आलम है? जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से दर्शकों को दिखाया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से कि पूरा उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरा उत्तर भारत आज जलमग्न हो चुका है। जलमग्न दो तरीके से हुआ है, एक तो जो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हुई है, उसके बाद नदियों नालों और दरियाओं के अंदर जिस तरीके से पानी आ रहा है वह पंजाब और हरियाणा के अंदर असर डाल रहा है और उसके बाद पिछले एक सप्ताह से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, चाहे वह सिरसा की बात की जाए या अन्य हरियाणा के जिलों की बात की जाए, तो लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जितने भी नदियां हैं उनके तटबंध कमजोर हो चुके हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र से बारिश आ रही है वो एक अपना रुद्र रूप ले रही है, ऊपर से जो तटबंध है वो तेज बारिश के कारण कमजोर हो चुके हैं। उसी का फलस्वरूप आज सिरसा के अंदर देखने को मिला। सिरसा का सरदूलगढ़ पंजाब से निकलते ही जो घग्गर नदी निकलती है, वहां से निकलते ही गांव पनियारी के पास एक तटबंध था वो टूट चुका है, जिसके बाद हजारों एकड़ फसल है जो जलमग्न हो चुकी है। हालांकि जो ग्रामीण है, जो वहाँ के किसान हैं या जिला प्रशासन है, पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है किसी तरीके से बांध के पानी को रोका जाए या उस पानी को डाइवर्ट किया जाए ताकि आबादी वाले क्षेत्र में पानी ना पहुंच पाए। इसके अलावा आज एक और जो सिरसा का दूसरा क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ लगता है, वहाँ पर सेम नाला है, उसमें भी दिक्कत का सामना जो आसपास के किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज बारिश के कारण हिसार ट्रेन जो है वो सेम का नाला है, वहाँ पर भी तटबंध कमजोर होने के बाद काफ़ी क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ लगते हुए हैं, चोपटा के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो ड्रेन टूट चुकी है और उसके बाद यहाँ पर भी गुड़िया खेड़ा गांव है, चोपटा के कई गांव हैं जहाँ पर दर्जन भर गांव हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ है वो भूमि है जलमग्न हो चुकी है, फसलें खराब हो चुकी है। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, क्योंकि काफी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? और क्योंकि हर साल प्रशासन की ओर से कहा भी ये जाता है कि अगले साल ऐसी स्थिति नहीं होगी या इस बार नहीं होगी, लेकिन आलम वही रहता है हर बार। जी बिल्कुल, देखिए यह एक सवालिया निशान जरूर है। जिला प्रशासन है चाहे सरकारें हैं, हमेशा ये कहती है कि अगले बार के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और नदियां नाले साफ कर लिए गए हैं और सीवरेज की सिस्टम जो है वो शहरों के लिए ठीक कर लिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लिया गया है, लेकिन हर बार यही हाल देखने को मिलता है। जिस तरीके से तस्वीरों में सिरसा के हाल देख रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है और लगभग सिरसा के अंदर 1 घंटे पहले लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। एक किनारे से दूसरे किनारे पर यदि शहर में जाना पड़ जाए तो आप गाड़ी से जा नहीं सकते, इस कदर इस हालात हो चुके हैं। शहर के हर रोड पर पानी रुका हुआ है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो एक सवालिया निशान जरूर है प्रशासनिक प्रणाली पर। लेकिन आज की बात की जाए तो आज मुस्तैदी से जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे ग्रामीण हैं चाहे किसान हैं, वो लगे हुए हैं किसी तरीके से ये जो आपात स्थिति है इसे निपटने में। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, अभी मौसम विभाग की ओर से भी कुछ अपडेट आगे के दिनों के लिए कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि लगातार बरसात को लेकर अलर्ट जारी हो रहा है, अभी क्या अपडेट है?
जी देखिए, मौसम विभाग द्वारा आज बताया गया था कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। उसके आज सारा दिन बारिश रही है, लेकिन कल को भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि कल भी बारिश हो सकती है। लेकिन ये आने वाले समय में कितनी बारिश होती है, कितना तेज बहाव से पीछे से पानी आता है, यह भविष्य की गर्भ में है। लेकिन यदि बारिश आती है तो घग्गर के जो तट है वो कमजोर होने से आसपास के क्षेत्र को एक भारी संकट का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, अब तक नुकसान की कोई खबर कि कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि बरसात लगातार हो रही है और जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान हुआ है, हरियाणा में कितना नुकसान? जी देखिए, जिस तरीके से अंबाला और उस क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर पानी से जरूर फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन घग्गर का ही मुख्य तौर पर हरियाणा के अंदर असर देखने को मिल रहा है। और सिरसा में सरदूलगढ़ के बाद जो सिरसा के अंदर एंटर करती है घग्गर, यहाँ पर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं और हम कवर भी कर रहे हैं, सूर्या समाचार की टीम कवर कर रही है, लेकिन अभी तक जितनी सूचना मिली है कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, काफ़ी किसानों को नुकसान जरूर हुआ है, चाहे वह ट्रैक्टर की बात की जाए, चाहे अन्य साधनों की बात की जाए, क्योंकि ड्रेनेज के अंदर से जब निकलना पड़ता है तो ट्रैक्टर्स को नुकसान, उनके औजारों का नुकसान जरूर हुआ है। इसके अलावा हजारों एकड़ फसल है जो जलमग्न हो चुकी है। उसके अंदर जो धान की फसल थी वो भी नष्ट हो चुकी है, और नरमे की या अन्य फसलें थी वो भी नुकसान हजारों एकड़ फसल का हो चुका है। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तब तक हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कहां पर किस तरीके का आलम है। देखिए, जगह जगह पर भारी बरसात के चलते पानी भरा हुआ है। ये जो गलियां नजर आ रही है, देखिए चारों ओर दुकानें हैं, वाहन इसके बीच में से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो दुकानें हैं, देखिए दुकानों में भी पानी घुसा हुआ है, जिसके कारण कितना ज्यादा व्यापारियों को भी, दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। अपनी स्कूटी को लेकर ये शख्स देखिए यहाँ से गुजर रहा है। पानी हर तरफ, चाहे सड़क हो, ये गलियां हो, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। खेत खलिहान में भी कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है, उनकी फसलें बर्बाद हुई है। हर ओर बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। चारों ओर तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल सबसे ज्यादा बरसात हुई है, भारी मात्रा में बरसात दर्ज की गई है। और क्योंकि देखिए, गर्मी के सीजन में लोग इंतजार बरसात का करते हैं, जब मानसून आता है कि मानसून कब आएगा, बरसात से कुछ राहत उनको गर्मी से मिलेगी। राहत के साथ साथ इसने, बरसात ने कितनी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दी है, वो हम आपको दिखा रखे हैं इन तस्वीरों में कि कैसे जो अन्नदाता है, मेहनत करता है किसान, उसकी सारी फसलें डूबी हुई, बर्बाद इसमें नजर आ रही है। सारी फसलें डूब चुकी है, कितना ज्यादा किसानों को भी नुकसान पहुंचा है। सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था जब बरसात हुई थी, अगर हम अंबाला की बात करें पर्टिकुलरली, तो अंबाला में क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और वहां पर अगर व्यापार जरा भी रुकता है तो कितना ज्यादा नुकसान होता है। पिछली बार की मार जो झेल रखे थे दुकानदार, अब तक पूरे तरीके से भरपाई उनकी नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौरान में रास्ते सभी ब्लॉक हो चुके थे, बंद हो चुके थे और उनका व्यापार नहीं चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ रहा था और इस बार भी ऐसी ही परेशानी खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पिछली बार जिस तरीके से पानी ने अपना एक रुद्र रूप दिखाया था, जिसके बाद शहरों के अंदर तक पानी जा चुका था। हालांकि हम बात किसान की कर रहे हैं, जमीनों की कर रहे हैं, खेती की कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि किसी की दुकान में, किसी के शोरूम के अंदर यदि पानी चला जाता है तो वह लगभग 4 साल पीछे हो सकता है, क्योंकि उसका सामान है सारा गीला हो जाता है और गीला होने के बाद सारा लगभग खराब हो जाता है। और वही हालात पिछली बार देखने को मिले और इस बार फिर उतना नहीं है, लेकिन काफी हद तक वैसा ही मंजर फिर देखने को मिल रहा है। लोगों की दुकानों के अंदर पानी चला गया है, लोगों के घरों तक जो बेसमेंट के अंदर दुकानें बनी हुई हैं, शोरूम बने हुए हैं, उनके हालात आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं।
किसी भी न किसी तरीके से इस मंजर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन यदि किसी दुकानदार की या किसी बिजनेसमैन की इस तरीके के हालात होते हैं तो वह संकट की घड़ी में ज़रूर होता है और उसका खामियाजा है वो आने वाले 2 या 3 साल तक उसे भुगतना पड़ता है। और अभी जिस तरीके से लगातार मौसम खराब बताया जा रहा है आने वाले 2-3 दिनों में, तो ये हालात और गंभीर रूप ले सकते हैं। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, अभी का कैसा मौसम है वो भी आप एक बार जरूर बताएं। जी देखिए, हवाएं तेज चल रही हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन बरसात का मौसम अभी भी बना हुआ है। अभी 1 घंटा पहले बारिश रुकी है, सारा दिन से बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। और आगे का भी बताया हुआ है कि बारिश मौसम विभाग द्वारा की कभी भी हो सकती है और कहा जा सकता है कि इस बारिश से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा हर नागरिक को। जी अच्छा, इस बार बरसात या पानी भरने को लेकर या कोई परेशानी जो खड़ी हो जाती है उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए थे? देखिए, हमने पहले भी चर्चा के दौरान बात कही कि हर बार जिला प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो यही बात कहते हैं कि इस बार समस्या आई है, अगली बार नहीं आएगी। लेकिन सिरसा का यदि बात करते हैं तो मंजर वही का वही है, बल्कि उससे बेहतर हुए हैं। सभी जो रोड हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं, सीवर जो हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसी भी सीवर के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी नहीं बह रहा है और थोड़ी सी बरसात होने के बाद ही जो रोडों के ऊपर पानी रुका हुआ है, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होने के कारण। और यही मंजर हर वर्ष होता है और यही प्रशासनिक अधिकारी भी यही बात कहते हैं कि अगली बार नहीं होगा। लेकिन यह संभालना होगा सरकारों को और आम जनता की भी एक ड्यूटी बनती है। जिस तरीके से पॉलीथीन का यूज़ करते हैं और जिसके कारण सीवर हैं ढक्कन बंद हो जाते हैं, तो एक जिम्मेवारी आम नागरिक की भी बनती है कि उसको साफ सफाई रखे और प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी जिम्मेवारी से ना भागे बल्कि अच्छे से काम करें। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार अधिकारी और सिंचाई विभाग की बात कर रहे हैं, चाहे जो स्थानीय अधिकारी हैं जो सीवर सिस्टम को देखते हैं, जो पानी को देखते हैं, वो भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जी श्वेता। अच्छा सुरेंद्र, क्योंकि हम सभी जानते हैं हरियाणा का सिरसा जिला सबसे ज्यादा तपता है, गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसे में इस बार बरसात जो हुई है, क्या सिरसा में भी अधिक मात्रा से ही बरसात दर्ज की गई है? कितनी बरसात हुई है सिरसा में इस बार? जी देखिए, मौसम विभाग के जो जानकार वो बता रहे हैं कि पिछले 1988 के अंदर इस तरीके का एक मंजर देखा गया था जब बारिश आई थी और उसके बाद मूसलाधार बारिश लगातार इस तरीके से चलना यह 1988 के बाद अब देखा जा रहा है। हालांकि जो आपने बात की गर्मी की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ राजस्थान का जो क्षेत्र लगता है वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, रेगिस्तान जैसा एरिया है और यहाँ पर पानी की भी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो पीने के पानी की समस्या भी काफ़ी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार बारिश ने जो अपना एक रूप दिखाया है वो लोगों के लिए एक 1988 के बाद एक दोबारा याद अभी बनी है। जी श्वेता। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई मौसम को लेकर और जो ये नुकसान हुआ है उसको लेकर। इस बार क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, हालांकि अब भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है लोगों को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी राहत और मिलती है। फिलहाल मेरे साथ इतना, क्या बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।